हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं कि इस वक्त यहाँ पे तू मौजूद है खुदावंद। तू हमसे बोल, हमसे अपने दिल की बातें कर। हम खुदावंद तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। हम अपने दिलों को तैयार करते हैं कि जब खुदावंद तू हमसे बोले तो खुदावंद हमारी जिंदगियां तब्दील हों। हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों में लें और इस पे अमल करने वाले हों, ना कि सिर्फ सुनने वाले हों खुदा। क्योंकि खुदाम जब तक हम अमल नहीं करेंगे तेरे कलाम के ऊपर, ये हमें धो नहीं सकता खुदा, हमें पाक कर नहीं सकता। इसलिए खुदाम हम अपने दिलों को तैयार करते हैं, सोचो ख्यालों को कि खुदाम जब तू आज हमसे बोले तो खुदा हमारी जिंदगियां बदल जाए, हम पहले जैसे न रहें खुदा, हमारे अंदर वो वफादारी ताबियादारी आ जाए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आज हम पैदाइश की किताब उसका 9 बाब हमने मेरा पहली 10 शायद 17 आयत तक पढ़ा था। आज हम 18 आयत से 29 आयत तक पढ़ेंगे और उस पे बात करेंगे। जी अंजलि। जी, प्रेज द लॉर्ड। ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੋ ਸ਼ੇਮ ਅਤੇ ਹਾਮ ਯਾਫਤ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਮ ਕਨਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਹੋਈ। ਨੂਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲਾਏ। ਉਸਨੇ ਮਦ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਖੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਨ ਸੱਦਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਮ ਅਤੇ ਯਾਫਤ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲ ਖੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਨ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਜਦ ਨੂਹ ਆਪਣੇ ਖੀਵੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀਨਾਨ ਫਿਟਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਟਹਿਲੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਯਹੋਵਾ ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਉਸਦਾ ਦਾਸ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਫਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਉਸਦਾ ਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਰਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂਹ 350 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 950 ਵਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हमने जो शुरू की आयतें थी उस पे थोड़ी बात की थी कि खाने पीने के बारे में, है ना। हमने देखा था कि इस चैप्टर में खुदावन ने जो नूह को कहा कि हर चलता फिरता जो जानदार है वो तेरे खाने को है ना। और इस हमने सीखा था कि इसी तरह हम नए अहदनामे में देखते हैं कि पालूस रसूल ने कहा था कि यानी हाँ, सब कुछ जो कुछ हम दुआ करके खाते हैं वो पाक हो जाता है ना। लेकिन जो कुर्बानी का गोश्त है वो नहीं खाना चाहिए, ये हमने पीछे यानी उस दिन सीखा था। तो आयतों के ज़रिए सीखा था। अगर अ, जिसने नहीं सुना तो वो ज़रूर सुने जो पिछला चैप्टर था, है ना। यानी आयतें थी, क्योंकि उसमें हमने आयतों के ज़रिए देखा था कि अब जैसे कह लें हराम हलाल जो है, नए ऐतनामे में जिस तरह यहाँ पे नूह को खुदाम ने कहा था कि हर चलता फिरता जानदार जो है वो तेरे खाने को है ना। तो इसी तरह नए ऐतनामे में हम देखते हैं कि हराम हलाल का नहीं है। और ये आयतों के ज़रिए हमने देखा था। तो और हमने सीखा कि खून नहीं खाना, है ना, क्योंकि उसमें क्या है, ज़िंदगी है। और खुदावंद ने कहा था कि नूह को कि खून का जो बदला है वो मैं लूँगा। इसलिए खून जो है उसमें जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह के लहू में ज़िंदगी है, जो हम जब लेते हैं तो हमारे अंदर से वो जो हम क्या थे, मुर्दा थे, यानी तो अब हमारे अंदर ज़िंदगी आ जाती है। अब ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी, है ना। और फिर हमने देखा कि खुदावंद ने ना सिर्फ नूह से वादा किया था, बल्कि तमाम जो जानदार थे तूफान के बाद खुदावंद ने सारे जानदारों से
अहद बाँधा था कि ये दोबारा जो पूरी दुनिया पे तूफ़ान आया था, यानी 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही थी, एक ही मौसम था, है ना? वो नहीं होगा आइंदा को, यानी तूफ़ान या सुनामी या ये जो तो आते ही रहते हैं, अब भी आते हैं, अब भी जानवर मरते हैं, अब भी इंसान मरते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जो एक इकट्ठा आया था, जैसे कह लें कि पूरी दुनिया में, वो उसके बाद कभी नहीं आया, है ना? यानी फ़र्क-फ़र्क मुल्कों में आता है, इलाकों में आता है, शहरों में आता है तूफ़ान या सैलाब या है ना? या बारिशें लेकिन पूरी दुनिया में उसके बाद कभी नहीं आया और ना ये सिर्फ़ खुदा ने नूह से वादा किया था बल्कि पूरे जानदारों से अम, जानवरों से, सबसे ये खुदावंद ने अहद बाँधा था। तो ये हमने पीछे सीखा था। आज हम देखेंगे कि जो नूह के थे बेटे यानी सम, हाम और याफत 3 बेटे थे और उनकी बीवियाँ थी और नूह और उसकी बीवी थी। तो ये लोग थे 8 लोग कश्ती में वो बाहर निकले और लिखा है कि अ, नूह ने जो एक बाग था, अंगूर का बाग लगाया था, है ना? और उसने मैं पी और उससे उसको क्या हो गया, नशा हो गया और वो डेरे में बरमियाँ हो गया, नंगा हो गया, है ना? तो आज इन पे हम इस पे बात करेंगे कि खुदावंद के बंदे ने इसमें हम देखते हैं कि एक किस्म की कह लें कि गलत किया, यानी उसने नशा किया और नशे को हम अगर रूहानी तौर पे या दुनियावी तौर पे हम इसको देखें, तो किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है। दुनिया के लज़्ज़तें जो हैं या दुनिया की या दौलत कह लें, दुनिया के काम जैसे कह लें कि वो हमें किसी भी तरीके से अगर हम उनमें फँसे हुए हैं, तो ये एक नशा है। और इसको जब हम करते हैं, तो एक हिसाब से हम कह लें नंगे हो जाते हैं। जिस तरह के जब आदम और हवा ने गुनाह किया था, नाफ़रमानी की थी, तो उन्होंने क्या कि देखा कि वो नंगे हो गए हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में या इस आयत में हमें ये पता चलता है कि किसी भी कोई भी नशा है, जैसे कुछ लोगों को खाने-पीने का एक एक जैसे कह लें नशा होता है या दौलत को होता है, चीज़ों का होता है घर के कि हम अ, कि घर की चीज़ें या जैसे कपड़ों का होता है औरतों को मैं कह लूँ, मेकअप का होता है, ज्वेलरी का होता है, ये सब क्या हैं? ये नशे हैं। ये सब क्या है? या प्यार-मोहब्बत जो है जैसे कह लें वो भी नशा है। असल में वो भी यही नशा नहीं है कि शराब पी ली, सिगरेट पी ली, ये नशे हैं, है ना? कि यही बुनियाँ लतां ने कोई भी जो है खुदावंद के खुदावंद से ज़्यादा किसी को भी हम अहमियत देते हैं तो वो उसका एक किस्म का हमें नशा होता है। इसलिए जो शराब पीते हैं हम उनको ही बुरा ना समझें। अगर मैं जैसे कह लें गलत काम कर रही हूँ या खुदा से ज़्यादा किसी और चीज़ को वक़्त दे रही हूँ तो मुझे उसका नशा है। ठीक है? तो मैं गलत कर रही हूँ या आप जो हैं कोई भी हम में से इस तरह कर रहा है या हमें जॉब का है, पैसा कमाने का है, घर की चीज़ें बनाने का हम औरतों को बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं जी ये भी साडे घर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। कई जगह आदमियों को भी होता है, लेकिन ज़्यादा देखा गया है कि हम औरतों को होता है ना कि हमारे तो ये भी एक नशा है क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ़ उसी तरफ लगा रहता है। हम सोते, जागते, उठते, बैठते उसके ही चक्करों में पड़े रहते हैं या खाने पकाने का हमें बड़ा नई-नई डिशें हम सीखती रहती हैं, बनाने की कोशिश करती हैं और फिर उसमें टाइम जो है वो लगा रहता है। तो ये सब क्या है? ये नशे हैं। जब हम उनको यानी खुदा से ज़्यादा टाइम देते हैं तो एक किस्म का क्या है, हम गुनाहगार हो जाते हैं, हम क्योंकि खुदावंद का टाइम है अगर हम जब उसको वो टाइम नहीं देते तो असल में वो गुनाह है। जो काम खुदा उनके कलाम में लिखा है कि हम जानते हैं कि अच्छा है, करना चाहिए और नहीं हम करते, तो इसका मतलब है कि हम गुनाह कर रहे हैं।
तो हमें पता है कि ये खुदा का टाइम है, जैसे कह लें ये मीटिंग का टाइम है या जो हमने पर्सनल प्रेयर का दुआ का टाइम मुकर्रर किया था और हम उसमें टाइम नहीं दुआ नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम गुनाह कर रहे हैं। हम इसको समझते हैं, ओह! कोई गल नहीं अज दुआ नहीं कीती, है ना? कोई बात नहीं। बिल्कुल इसी तरह हम कह लें कि जो हवा थी और आदम ने जब किया तो वो समझते थे कि ये कोई भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम ये फल खा लेंगे, है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। ये हम ज़रूर याद रखें कि जब हमने जो काम कहा होता है, जैसे मन्नतें मानना हमने वो आगे चल के पढ़ेंगे। अ, तो जब उसको पूरा नहीं करते तो वो क्या है, उससे भी बड़ा गुनाह है। लिखा है ये कलाम में, एक मैं अपने से नहीं कह रही। तो इसलिए जब हमने कोई काम कहा होता है कि हमने ये करना है अच्छा काम या दुआ ही कह लें और उसको हम नहीं करते या इस मीटिंग में आना चाहिए और जब हम नहीं आते या जो हमारी ड्यूटियाँ लगी होती हैं और हम नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम गुनाह कर रहे हैं, कि ये मेरा काम था और मैंने नहीं किया। तो ये मैं अपने को नहीं है कलाम में लिखा है, ठीक है? तो ये हम गुनाह कर रहे हैं, ये हम उस नशे में पड़ गए हैं, ये हमें बुरी लत लग गई है। हम यानी ये करते हैं और इसको बुरा भी नहीं समझते। हम इसमें मस्त हो जाते हैं, हम नंगे हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये खुदावंद के कलाम में से कह लें कि हमें पता चल रहा है कि वो हम मैं पी रहे हैं और वो हमारे ऊपर नशा जो है वो चढ़ता जाता है। ये आहिस्ता-आहिस्ता होता है, ये एकदम से कई दफ़ा हमें पता भी नहीं होता कि ਅਸੀਂ ये गुनाह करन गए, है ना? अब जैसे हमारे कितने मेंबरान्स हैं कि वो मीटिंग में नहीं आ रहे और वो समझते कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गुनाह हो रहा है। हम सबके जो भी ये काम कर रहा है, वो गुनाह में पड़ा हुआ है और वो समझता है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ये मुकर्रर किया हुआ था खुदावंद के साथ एक किस्म का वादा किया था कि हम अ, ये हमारा ग्रुप है, हम इसमें जाएँगे, हम इसमें शामिल होंगे, हम इसमें खुदावंद की हज़ूरी में उसके साथ टाइम गुज़ारेंगे और ये आहिस्ता-आहिस्ता ये जिस ये वो मैं बातें बता रही हूँ, बाकी तो जो गुनाह हैं, वो हमें ज़्यादा लोगों को पता होता है। लेकिन ये मैं वो ज़्यादा वाज़ह करना चाह रही हूँ कि जो हम समझते हैं कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ कोई गलत काम नहीं ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ पए, है ना? ये वो मैं इसलिए इस पे ज़्यादा दे रही, ये ना समझो कि मैं ग्रुप की है ना? तो ये हम जब दुआ का टाइम है, हमने नहीं किया, तो असल में क्या है, हम गुनाह कर रहे हैं, हम नशे में पड़ गए हैं, हमें दुनिया के कामों में से या नींद आ गई है या सुस्ती पड़ गई है, ये सब क्या है, ये नशा है या हम वो मैं पी रहे हैं जिसमें क्या हो रहे हैं, हम मस्त हो रहे हैं और नंगे हो गए हैं। जब हम ऐसे करते हैं, नाफ़रमानी करते हैं, गुनाह करते हैं, तो क्या हो जाते हैं? हम नंगे हो जाते हैं, ठीक है? ये कलाम में से मिलता है हमें हवाला कि आदम और हवा ने जब नाफ़रमानी की तो क्या हो गए थे वो? नंगे हो गए थे। इसी तरह हम नूह को देख रहे हैं, है ना? और ये तो चले उसने गुनाह किया, ये उससे हो गया, नूह से हुआ। लेकिन आगे हम देखते हैं कि कनान जो था, जो हाम का बेटा था लिखा है कि कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरमियाँ देखा और उसने आके अम, बाहर आके अपने भाइयों को बताया और एक जगह पे मेहर लिखा है कि वो हँसा अपने बाप पे, है ना? और आप अभी अंजना ने पढ़ा है या आपने भी पढ़ा होगा, तो क्या आपने ये गौर किया कि लिखा है कि कनान के बाप हाम ने बाप को देखा था कि वो नंगा था और उसने अपने भाइयों को आके बताया सिम को और याफत को, है ना? लेकिन जब लानत करने लगा है नूह, तो वो किसको कर रहा है? वो कनान को कर रहा है। उसने हाम को नहीं की। लानत जब की है कि क्या होगा? कनान मलाऊन होगा, हाम नहीं, जो छोटा बेटा था नूह का, है ना? तो उसने अपने जैसे कह लें पोते को लानत की थी
उसने पूरी हाम की जो नस्ल थी, जैसे पूरी जो हाम की औलाद थी, उसको लानत नहीं की थी, जो कनान उसका बेटा था, उसको लानत की थी। और इसमें जैसे कह लें हम देख सकते हैं या कह सकते हैं, ये ज़्यादा वाज़िया नहीं है इसमें आयत में भी और भी कहीं नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं कि ये जो यहूदियों की किताबें हैं, अ, उससे पता चलता है या उनकी एक स्टोरी कह लें या वो कहते हैं कि अ, जो कनान था उसने देखा था, अपने यानी दादा को नंगा देखा था। हाँ, लेकिन हमें नहीं पता, बाइबल में इसका नहीं लिखा, लेकिन बाइबल से हमें ये थोड़ा पता चलता है कि जिस तरह याकूब ने जो यूसुफ था, अम, उसके बेटों को, जो मनस्सी था और इफ्राहिम, उसको ले लिया था और उसने अपने बेटों में शामिल कर लिया था, तो वो भी उसके बेटे थे, यानी वो उसके पोते थे, लेकिन उसने उनको अपने बेटे एक किस्म का बना लिया। तो जो पोते होते थे उसको भी बेटा कहा जाता था, एक किस्म का हम कह सकते हैं कि बाइबल की इसकी जुबान में, है ना? तो इसलिए हाम ने, एक तो इससे ये भी थोड़ा पता चलता है कि सॉरी, नूह जो था, खुदावंद ने उसके ज़रिए से या उसके दिल में ये कह डाला कि हाम की जो पूरी नस्ल है, वो लानती ना ठहरे, बल्कि कनान जो था वो लानती ठहरे, यानी कोई एक हिस्सा जैसे कह लें कि लानत के नीचे आए, हाम की पूरी जो नस्ल है वो लानत के नीचे ना आए, है ना? तो ये खुदावंद का एक, मैं कहूँगी कि हाम के ऊपर, उसकी नस्ल के ऊपर खुदावंद ने फ़ज़ल किया, रहम किया, तरस खाया कि हाम की जो पूरी नस्ल थी वो लानती नहीं ठहरी थी, है ना? एक तो ये है, और दूसरा इससे हमें ये पता चलता है, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में देखें, कि जब हम अ, जैसा कि हाम ही कह लें, अगर उसने अपने बाप को देखा था, तो उसने तो, नूह ने तो जो गुनाह किया था, या वो नंगा हुआ था, नशा किया था, लेकिन लानत जो है वो देखने वाले को, या जो जिसने उसको बेपर्दा किया, लानत उसके ऊपर ठहरी है ना? जो अ, किसी को नंगा देखता है, गुनाह में गिरा हुआ देखता है, अ, असल में लानत उसके ऊपर ठहरती है। जो नंगा है, इस चैप्टर में या इस खुदावंद के एक किस्म का कह लें तरीक़ेकार को जो इस चैप्टर में हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं। हम एक हवाला पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि खुदावंद जो है उसकी तो बरहमी को, उसके तो नंगेपन को ढाँक देता है। अंजना आप निकालना, हबक्कूक की जो किताब है, उसका 2 बाब उसकी 15 और 16 आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद जो है, जहाँ जी। कहीं मैंने गुनाह किया है, मैं जब माफ़ी माँगूँगी, तौबा करूँगी तो खुदा मुझे माफ़ कर देगा। लेकिन जिसने मुझे नंगा किया, जी आप पढ़ना, फिर हम बात करते हैं। हबक्कूक, ये जो छोटी-छोटी किताबें हैं ना, दानियल तो कुरान, बाद में होगी। हाँ जी, हाँ जी। यूना के बाद, और जैसे कह लें छोटी जो हानो, जो आखिरी किताबें हैं ना 2, अ, सॉरी पुराने मिल अहदनामे गई में, बाजी चैप्टर 2। हाँ जी, ओदी 15 आयत ते 16। ਜੀ ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਤੋਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇਜ ਉੱਤੇ ਤੱਕੇ। ਤੂੰ ਅਨਾਦਰ ਨਾਲ ਰੱਜੇਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਪੀ ਤੇ ਬੇਸੁੰਨਤ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤ ਅਨਾਦਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। 16 आयत जो है उसमें लिखा हुआ है कि और रसवाई तेरी शौकत को ढांक देगी, है ना? और जी
अगर हम किसी अपने हमसाया जो है, इसके बारे में हमने सीखा था कि ये कोई भी हो सकता है हमारे साथ जो रहता है, यानी हमारे घर में हमारी बीवी कह लें, बच्चे कह लें, हस्बैंड कह लें या रिश्तेदार हैं, कोई भी हमसाए में ये सभी आते हैं, है ना? तो अगर हम उनको नंगा करते हैं, उनके अंदर कोई बुराई चल रही है, गुनाह वो कर रहे हैं, गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, है ना? तो हम दूसरों को जा के उनकी जो बातें हैं या उनके जो गलत काम हैं, वो बताते हैं, उन पे हँसते हैं, या कुछ लोग हँसते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जाके उनकी जो हमारी सबकी आदत है, मैं कहूँगी। ये जो कह लें कि हम ना छुपाते नहीं हैं। कोई हमें राज़ की बात बता दे, अ, अपने बच्चों की फ़र्ज़ करें या अपने हस्बैंड की बता देता है कि मेरा बच्चा आजकल ऐ कर रहा है ना? यानी वो हरामकारी में पड़ गया है, या वो नशे में पड़ गया है, या वो झूठ बोलता है या चोरी करता है ना? तो हमारी आदत है हम सबकी, मैं ये आपको नहीं कह रही, मैं भी इसमें कि कोई राज़ की बात हो, तो हम किसी का राज़ नहीं रखते। हम उसको नंगा कर देते हैं, हम दूसरों को बताते हैं और अ, छुपाते नहीं हैं। जिस तरह के कह लें कि सिम और याफ़त ने किया कि उन्होंने उसको ढाँक दिया था। मेरा और आपका काम भी क्या है? ढाँकना है ना? जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? मुझे और आपको ढाँक दिया। हमारे जो जैसे उसने क्या किया था? नंगा हो गया था, जो नूह था। और हाम जो छोटा था, एक किस्म का कह लें कि उसने जाके उसकी सबको बताया, अपने भाइयों को बताया, है ना? तो मैं और आप भी इस तरह करते हैं कि हम दूसरों को, जो भी उसकी गुनाह ज़िंदगी में चल रहा होता है, हम दूसरों को बताते फिरते हैं। हम ये नहीं करते कि उसको ढाँक दें, उसके लिए दुआ करें, उसको खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धोएँ, पाक साफ करें, है ना? ताकि हमारे ऊपर भी जिस तरह लानत कनान के ऊपर आ गई थी, हाम के ऊपर जैसे कह लें आ गई थी, वैसे ही लानती काम मैं और आप करते हैं। और इस तरह हमारी ज़िंदगी में भी लानतें आ जाती हैं और हम इसको कुछ भी नहीं समझते, है ना? कभी भी हम याद करें कि हमने किसी को बेपर्दा तो नहीं किया, जिस तरह के इसने किया, कनान ने किया या हाम ने किया, है ना? हमें वाक़या नहीं पता, लेकिन लानत क्योंकि कनान को मिली थी, इसलिए हम कनान पे बात करते हैं, है ना? कि कनान जो था वो उसने नंगा किया, अपने दादा को कह लें, तो लानत उसके ऊपर आके ठहर गई थी। ये क्या, अगर ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਨੰਗਾ ਸੀ, वो उसने पी हुई थी, नशा कर रहा था, इसमें हमारा क्या कसूर है, मैंने आके अपने भाइयों को बता दिया। कभी आपने सोचा है ना? हम कह देते हैं कि नहीं ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਆ ਲਈ कहना चाहिए ਸੀ, है ना? हम इसको एक छोटी-सी बात जो है वो समझते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि यही उसने किया था, हाम ने किया था, है ना? कि उसने आके तो अपने भाइयों को बताया था। बाइबल सिर्फ़ हमें इतना ही बता रही है। बाकी आगे स्टोरियाँ कहते हैं कि और भी कुछ यानी यहूदी लोग जो हैं वो कहते हैं, लेकिन अगर हम उस पे ना भी जाएँ, तो बाइबल में हमें इतना पता चलता है कि हाम ने आके अपने बड़े भाइयों को, दोनों को, सिम और याफ को बताया था। सिर्फ़ इतना ही किया था कि बाप जो है वो नंगा है ना? तो उसने कुछ गलत तो नहीं था बताया कि वाक़ई वो नंगा था, वाक़ई उसने नशा किया हुआ था। तो इसमें कोई उसने आके गलत तो आके नहीं बताया था ना, ठीक ही बताया था। हम मेरी और आपकी भी आदत यही है कि हम भी कोई गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहा है, फ़र्ज़ करें कोई नशा करता है, तो हम जी सारे टब्बर ਨੂੰ जाके दसने, और जितनी देर सबको हम बता ना दें, हमें चैन नहीं मिलता। हमारे अंदर एक तस्कीन नहीं आती, क्योंकि हमारी आदत में ये जैसे कनान था, ये आदत है हमारी। इसलिए आज मैं और आप अगर किसी को भी हमने ऐसे बेपर्दा किया है, नंगा किया है, देखा है हमने, अब हमारी आदत होती है कि हम दूसरे के बच्चों पे उँगलियाँ उठाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये हम सब में है।
ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਸਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ और हमें नहीं पता होता कि हमारे भी बच्चे हैं, कल को उन्होंने भी बड़े होना है, कल वो भी हो सकता है ऐसा करें तो हम क्या करेंगे? या वो ना भी करें तो हमारे ऊपर ये लानत आ रही है और हम नहीं डरते। हम बड़ी जैसे कह लें कई दफ़ा हकारत से कई दफ़ा अ, मज़े ले लेके हम दूसरों की बेटियों के, बेटों के बारे में बातें घंटों-घंटे बैठ के करते रहते हैं और ये हम उनको नंगा कर रहे हैं। लेकिन मेरा और आप जो हम मसीही हैं हमारा काम क्या है उनको कवर करना जितना किसने किया था सैम और याफत ने दोनों जो बड़े भाई थे उन्होंने इस तरह चद्दर ली थी कि हम उसको देखें ना हम क्या करें जाके अपने बाप के ऊपर जो है वो पर्दा डाल दें उन्होंने पूछा भी नहीं हमारे जैसे कह लें ऐसे चर्च में बहुत ज्यादा ये नहीं मैं कहती कि पूरा चर्च ही एक फेथ का है लेकिन हमारे बहुत ज्यादा जो मैच्योर जैसे कह लें जो मसीही हैं वो इस तरह करते हैं वो अगर किसी की बेटी कुछ गलत कर रही है फर्ज करें मेकअप करती है या ऐसे चक्रों में पड़ी होती है फर्ज कर ले है ना या दुआ नहीं कर रही या कुछ ऐसा कुछ भी गलत उसमें उन्होंने देखते हैं तो वो क्या करते हैं चुप करके उसके लिए दुआ करते हैं उसके माँ बाप को आके शिकायत नहीं लगाते या उस बेटी को आके या उस बेटे को आम, आके बेइज्जत नहीं करते वो चुप करके दुआ करते हैं यानी उसको क्या करते हैं कवर कर देते हैं उसको यीशु के लहू में छुपाते हैं या खुदावन के हवाले करते हैं कि खुदावन ये तू तेरे लहू के वसीला से ये पाक और साफ हो सकती है जो भी इसमें नंगापन है जो ये गलत काम में पड़ गई है या पड़ गया है खुदावन तू इसको ढांक दे तू इसकी जो बेपर्दगी है उसको कवर कर दे तो इसलिए ये मेरा और आपका भी काम है हमारे खानदान में कोई ऐसी काम हो रहे हैं बेटियां या बेटे या किसी का शौहर कह लें या बीवी ऐसे काम कर रही है तो हम ये सैम और याफत जैसा जो है वो काम जो है वो करें ताकि मुझे और आपको बरकत मिले लानत ना मिले क्योंकि कनान को क्या थी वो लानती हो गया था वो क्या था अपने भाइयों का वो गुलाम होगा नौकर होगा नूह ने उसको ये वाली जो एक कह लें कि लानत जो दी थी कि वो सैम और याफत यानी अपने दोनों बड़े भाइयों का नौकर होगा वो कभी भी जैसे कह लें ऊंची ओहदों पे या नहीं होगा वो नौकर होगा उनका दोनों का एक का नहीं दोनों का नौकर होगा ये अगर आयतें हम पढ़े तो इसलिए अगर हम मैं और आप क्या हैं हमें तो खुदा यीशु मसीह ने किस लिए चुना कि हम क्या हैं बादशाह हैं शाही कायनों का फिरका है तो जब हम इस तरह के काम कर देते हैं तो हम नौकर यानी गुलाम हो जाते हैं एक किस्म का आपके कह लें कि इब्लीस की कैद में चले जाते हैं हम कैदी बन जाते हैं तो मुझे और आपको तो खुदा ने किस लिए चुना है कि हम बादशाही करें इन जैसे कह लें अपने भाइयों से ज्यादा हमें बरकत मिले हम ज्यादा उनसे ज्यादा सरफराज हों लेकिन जब हम इस गुनाह को करते हैं दूसरों को नंगा करने की हमारी आदत है बेपर्दा करने की आदत है तो हम क्या करते हैं खुद ब खुद ही लानत के नीचे आ जाते हैं इसलिए मैं और आप इसलिए नहीं चुने हैं हम जो अंगूर का हकीकी दरख्त है खुदावंद यीशु मसीह हम उसके बाग में बरकत के लिए बुलाए गए हैं हम उसके साथ जुड़े हैं तो हम जो हैं फल लेके आए है ना हमारी जिंदगियों में फल आए हमारे वसीला से दूसरों को बरकत मिले लेकिन हम क्या करते हैं अगर इस तरह का रवैया है मेरा और आपका तो हम क्या है हमें पता भी नहीं होता मुझे मैं कह सकती हूँ कि हम सबको ये नहीं पता था कि हम लानत के नीचे आ गए हैं जब हम दूसरों की बदखुइयां करते हैं दूसरों को बेपर्दा करते हैं तो हम लानत के नीचे जिंदगियां गुजार रहे हैं और हम गुलाम हैं हम नौकर हैं है ना एक किस्म का कह लें शैतान के नौकर बन जाते हैं हमें वो कैद कर लेता है क्योंकि
हमने वो लानती काम जो है, जो उसका काम है कि वो उँगली उठाने वाला है, वो अम, हमारे अंदर से जैसे कह लें गलतियाँ निकालने वाला है, ये उसका काम है। शैतान का। और वो ही काम मैं और आप करना शुरू हो जाते हैं कि हम दूसरों की तरफ उँगलियाँ उठाते रहते हैं, दूसरों पे तनकीद करते रहते हैं, दूसरों की बेटियों को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, बेटों को, बीवियों को, शौहरों को, ये हमारी सबकी आदत है। तो आज मैं और आप तौबा करें, माफ़ी माँगे ताकि हम बादशाही करें। जैसे यशवा ने कहा कि इन बादशाहों को जो उस वक़्त उसकी कह लें हुकूमत कर रहे थे मुल्के कनान में, जहाँ वो दाखिल होना था उन्होंने, है ना? तो उन बादशाहों को उसने क्या किया था, सारे सरदारों को, सारी इस्राएल कौम को बुलाया था कि इनकी गर्दनों पे क्या रखो? पाँव रखो, इनको अपने पाँव तले करो, रौंदो, कुचलो, मार दो। तो मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए चुना है, जिस तरह यशवा जो है वो खुदावंद पाक रूह को पेश करता है ना, तो खुदावंद पाक रूह मुझे और आपको आज ये ज़ोर, ये ताकत दे रहा है कि हम क्या करें, ये जो हमारे जिस्मों के ऊपर, हमारे बदनों के ऊपर ये बादशाही कर रहे हैं, ये बादशाह जो हैं इनको हम अपने पाँव तले कुचलें। हम इनके नौकर ना बने बल्कि अ, ये हमारे पाँव तले कुचले जाएँ। हालेलुया! क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको नौकर होने के लिए नहीं चुना। उसने हमें अपने घर का एक किस्म का पूरा हिस्से में उसने शामिल कर लिया है। अब हम शाही कायनों का फ़िरका हैं, नौकर होने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया! इसलिए हम आज से ही तौबा करें, माफ़ी माँगे और जिस तरह सिम और याफत ने किया, कपड़ा पकड़ा, चद्दर पकड़ी और उसको अपने कंधों पे धर के कंधों पे धरने का जो मतलब है वो एक किस्म का हम उनके लिए बोझ लेके दुआएँ करें। हालेलुया! कंधों पे, अपने कंधों पे जैसे कह लें हम उनकी तरफ से होके माफ़ी माँगे जिस तरह शफ़ायत करते हैं। इसलिए मैं और आप जो हैं, जो कोई गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहा है, उसके लिए दर्द ले लेके दुआएँ करें और वो कपड़ा जो है एक किस्म का कह लें खुदावंद ये जैसे हमने सीखा कि वो सारे कपड़े हैं वो हम पहन लें, रास्तबाज़ी को पहन लें, है ना? और दूसरों को भी यानी खुदावंद यीशु मसीह के लहू में कवर करें और वो लिबास जो है वो उनको भी जैसे कह लें पहनाएँ कि वो भी कवर हो जाएँ। हम उनके लिए दर्द ले लेके दुआएँ करें, उनको नंगा ना करें। वो चाहे कोई भी हैं, चाहे हम आपस में मियाँ-बीवी भी कई दफ़ा होता है हम एक-दूसरे की गलतियाँ निकालते रहते हैं। हम अपने बच्चों को ही बुरा-भला कहते रहते हैं। तू ते कदी छड्डना ही नहीं, तू ते ऐसा है ना, झूठ बोलना है या कुछ भी वो करते हैं, तो हम उसको लान-तान करते रहते हैं। तो असल में कौन हो रहे हैं? मैं और आप नंगे हो रहे हैं। हमारे ऊपर लानत जो है वो आ रही है। हो सकता है वो तो माफ़ी माँगे तो खुदा उसको माफ़ कर दे, है ना? लेकिन हम कर रहे होते हैं और हम क्योंकि हम समझ रहे हो कि ਅਸੀਂ ਤੇ अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? उसको बता ही रहे हैं ना हम तो, कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हम कनान वाला रवैया जो है या हाम वाला रवैया हमारे अंदर है। तो इसलिए हम क्या हैं, लानती बन जाते हैं। इसलिए मेरा और आपका काम जो है वो जिस तरह सम ने और याफत ने चद्दर उठाई और उसको जाके अपने बाप को क्या कर दिया था? कवर कर दिया था। जैसे कह लें लपेट दिया था और उसकी नंगेपन को लपेट दिया था। खुदावंद यीशु मसीह के अब हम जो मैं और आप क्या कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू में उसको छुपा दें, कवर कर दें और उनके लिए दुआएँ करें। हालेलुया! और अ, उन्होंने जो मुँह था वो उल्टी तरफ किया हुआ था। उनको हमने इस तरह हमने दुआएँ भी करनी है, हमने उनके लिए दर्द भी लेना है लेकिन हमने ये नहीं कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੀਏ मैं तेरे लिए बड़ी दुआ करना, मैं तेरे लिए रोज़े रखना। नहीं, हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये मुँह जो है एक किस्म का कह लें खुदावंद की तरफ उठा के रखना है, उनकी तरफ नहीं कि ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ कोई एहसान कर रहे हैं। जैसे मैंने कल भी शायद बात की कि हम किसी के लिए जब कुछ करते हैं तो उस पे एहसान नहीं कर रहे। ये हमेशा हम याद रखें।
हम उसके लिए कुछ करते हैं, अपने बहन के लिए, भाई के लिए, बच्चों के लिए, माँ-बाप के लिए, बीवी के लिए या हस्बैंड के लिए, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ एहसान नहीं कर उनको जताते ना फिर मैं तेरे लिए बड़ी दुआ करनी पैਂਦੀ। नहीं, ये खुदा ने मेरी और आपकी ड्यूटी लग साਡਾ ਕੰਮ ही है, साडी ज़िम्मेदारी है। तो उसको यानी इससे उसको क्या फ़ायदा? अजर तो मुझे मिलेगा अगर अच्छा मैं काम करूँगी, तो अजर मुझे मिलना है। मैं आपके लिए दुआएँ करती हूँ, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ एहसान नहीं करती। ये मेरी ड्यूटी है, मेरे काम है। मेरे खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना है कि मैं दुआएँ करूँ। मैं दर्द लेके, शिफ़ायत लेके आपके लिए दुआ करूँ। तो इसका अजर मुझे खुदा ने देना, आपने मुझे कुछ नहीं देना। तो इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ रहिए और उसको बताते फिरें कि मैं तेरे लिए बड़ियाँ दुआवाँ करनी। नहीं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। चुप करके हम उसके लिए दर्द ले लेके दुआएँ करें और उसको ना बताते फिरें कि हमने ये तेरे लिए किया। मेरी दुआवां दी वजह तू बच गई है। मैं तेरे लिए रोज़े रखे से। नहीं, ये मेरी और आपकी अ, मुझे कह लें इसलिए चुना है कि अगर मैं बच गई हूँ, तो मैं दूसरों को भी बचाऊँ, मैं दूसरों के लिए भी कोशिश करूँ, दुआ में ठहरूँ, रोज़े रखूँ, जो भी जैसे खुदा मुझे कहे मैं करूँ, पर ये मैं किसी के लिए नहीं कर रही। ये हमारे अंदर से ये जो एक होता है ना अपने आप ਨੂੰ ਵਡਿਆਣਾ, अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ करना और दूसरे मेरी तारीफ़ें करें, दूसरे मुझे बड़ा पाक समझे, बड़ा दुआगू समझे, ये नहीं, हमें नहीं ये करना। देखिए उन्होंने मुँह किस तरफ किया था कि अगर उसके बाप की आँख खुल भी जाती है या देख भी वे लेता है, तो वो हमें ना देखे कि हाँ, मैं कोई अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने मुँह दूसरी तरफ किया हुआ था, सैम ने और याफत ने। और आगे हमारा टाइम हो गया है। लेकिन सैम जो था बड़ा बेटा उसकी ही नस्ल से आगे जो था, ये अगर आपने हवाले लिखने हैं तो वो लिख लें ज़रूर। अब हमारे पास टाइम नहीं है। हम जो लूका की इंजील उसका 3 बाब उसकी 23 आयत से 36 आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह सैम जो था, उसकी नस्ल से पैदा हुआ था। हालेलुया! उसने देखें जैसे कह लें दर्द लेके दुआएँ की थी या उसने उसकी बरमी को, नंगेपन को ढका था और खुदावंद यीशु मसीह उसकी नस्ल से पैदा हुए थे। फिर रोमियो 9 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है कि जो हमारे नबी थे या जो मसीह भी उनमें से ही पैदा हुआ था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सन था, जो बड़ा बेटा था, खुदावंद यीशु मसीह उसकी नस्ल से था और हम भी क्या हैं? उसकी नस्ल से हैं। और सम जो था ये बड़ा बेटा है, ये आगे पैदाइश की किताब उसके 10 बाब और 21 आयत में इससे हमें पता चलता है कि अ, जो सेम था, यानी बड़ा बेटा जो था वो सेम था, है ना? और पैदाइश 5 बाब उसकी 32 आयत में भी लिखा है कि जो सैम था वो बड़ा बेटा था। और लूका ये ज़रूर हम याद रखें कि लूका 3 बाब और उसकी 23 आयत में 23 से जी भाभी आपने कुछ कहना है? हाँ जी, ये मत्ती का मैं पूछना था, कौन सा बाप था? मत्ती नहीं है, लूका 3 बाब, रोमियो से पहले जी। लूका लूका की इंजील अच्छा, ठीक। उसका 3 बाब उसकी 23 आयत से 36 आयत में लिखा हुआ है, जिसमें खुदावंद का जो नस्बनामा है, उसमें लिखा हुआ है कि जो खुदावंद यीशु मसीह थे, वो सेम की नस्ल में से थे। हालेलुया! इसलिए देखें उसका ये एक करैक्टर था या उसका ये बिहेवियर था कि उसने ढका था अपने बाप को, उसने नंगेपन को ढक दिया था। वही काम आके हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि उसने हमारे गुनाहों को क्या कर दिया? ढक दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कवर कर लिया अपने खून में, इसलिए हम बच गए, है ना? और यही काम सैम ने किया था, तो इसलिए यही काम मुझे और आपको करना है। कनान वाला, हाम वाला जो काम है, वो मुझे और आपको नहीं करना कि दूसरों को नंगा करते फिरें। और आज हम खास इस जैसे कह लें पॉइंट जो है या खुदावंद ने मेरे और आपके ऊपर उँगली रखी है, जैसे कह लें इस गुनाह के ऊपर कि हमने कनान वाला काम नहीं करना।
ज़रूर हम कोशिश करें, देखिए खुदा पाक रूह हमारी मदद करेगा। ये हमारी आदत है, बचपन से बनी होती है कि हमने क्या करना है, दूसरों को नंगा करना है। लेकिन आज मैं और आप वादा करें खुदा की हज़ूरी में, खुदा से फ़ज़ल माँगे, रहम माँगे कि खुदावंद हम दूसरों को नंगा ना करें। ये हम मैं आपको नहीं कह रही, मेरी खुद की ये जैसे कह लें दूसरों की जो जैसे कह लें नंगा करना, तो ये हम सब में है। इसलिए मैं और आप आज इसकी माफ़ी माँगेंगे, तौबा करेंगे और हम कहेंगे कि खुदावंद जो सैम और याफ़त की नेचर थी वो हमारे अंदर आ जाए। हालेलुया! इसलिए खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे, हम पे रहम करे, तरस खाए और हमारे जो रवैये हैं, इसीलिए आप देखेंगे मैं हमेशा आपको पता है जो हमारा बिहेवियर होता है, उसकी बात करती हूँ। ये बड़े मायने रखता है, बहुत हम इसको गुनाह नहीं समझते कि मैंने किसी ने मुझे मेरे खिलाफ कोई बात की है तो हम क्या करते हैं, हमने मुँह से नहीं बोलते, लेकिन हमारे अंदर एक क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए, है ना? और हम उम, मौका ढूँढते रहते हैं कि अब मैं कब इसको बेइज़्ज़त करूँ, कब यानी मुझे मौका मिले और इसकी बेइज़्ज़ती जो है वो करूँ। किसी के सामने हो सकता है या उसके सामने भी। तो ये रवैये जो हैं हमारे हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, ये गुनाह है और इससे क्या होता है हमारी ज़िंदगी में लानतें आ जाती है और ਅਸੀਂ कहने हैं पता नहीं साडे काम क्यों नहीं ठीक होंदे, पता नहीं ये बीमारियाँ कहाँ से आ जाती हैं। ये हमारे अंदर कनान वाली आदतें हैं, कनान वाली लानतें काम कर रही हैं। तो आज मैं और आप माफ़ी माँगेंगे, खुदाम यीशु मसीह के कदमों में गिर जाएँगे, यीशु के लहू से धो के अपने आप को पाक और साफ करेंगे। हालेलुया! इसीलिए जब हम इस मीटिंग में आएँ, तो रोज़ ही हम अपने आप को पाक और साफ करें, माफ़ी माँगे, तौबा करें। हालेलुया! जब भी आप आएँ, मीटिंग में बैठें, चाहे देर से आए हैं, चाहे उस वक़्त आए हैं या आने से पहले भी अगर, तो हम माफ़ी माँगे। जितने भी हमने उस वक़्त तक गुनाह किए थे कि खुदाम पाक रूह मुझे याद करा। मैंने जो भी कुछ गलत किया है, खुदाम मुझे माफ़ कर। मैं यीशु तेरे लहू से धुल के पाक और साफ होती हूँ। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम सबको माफ़ करे। गॉड ब्लेस यू। हम टाइम हमारा हो गया, हम दुआ करते हैं। हालेलुया! थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद आज के तेरे इस मीठे कलाम के लिए। खुदावंद आज तेरे कलाम ने हमें धोया है, हमें पाक और साफ किया है। खुदावंद हम तौबा करते हैं, माफ़ी माँगते हैं। खुदावंद कहीं पे भी हमने ऐसा किया है खुदावंद ग्रुप के एक-एक मेंबर को और ख़ास तौर पे जितने हम इस वक़्त तेरी हुज़ूरी में तेरे कदमों में बैठे हुए हैं, हम माफ़ी माँगते हैं तुझसे खुदावंद। खुदावंद हमें माफ़ कर दे। हमने तेरी नज़र में गुनाह किया, हमने बहुत गलत काम किया, गंदा काम किया कि हमने दूसरों को नंगा किया खुदा यीशु हमारा ये काम नहीं था, लेकिन हमने ये किया खुदा हमें माफ़ कर दे। खुदा यीशु तेरे लहू से खुदा मैं अपने आप को और ग्रुप के एक-एक मेंबर को और ख़ास तौर पे जितने यहाँ पे तेरे कदमों में बैठे हैं खुदावंद यीशु तेरे लहू से धो के पाक और साफ करती हूँ। खुदावंद अपना रहम वाला, तरस वाला हाथ बढ़ा खुदावंद, अपने शफ़क़त वाले हाथ को बढ़ा खुदा और यीशु तेरा लहू हमें कवर कर ले, तेरा लहू हमें छुपा ले, ताकि खुदा हमारे ऊपर कोई ऐसी लानत ना आए, कोई हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में ऐसी लानती काम जो हमने किए हों, यीशु के नाम से आज उन सारी लानतें पे लिंक को खुदावंद उसके असर को ख़त्म कर देती हूँ, रूह, बदन और जान से खुदा एक-एक की खुदा रूह बदन जान से खुदा सोचो ख्यालों से खुदा इस लानत को हम खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं, लिंक को तोड़ देते हैं, डोरियों को काट देती हूँ यस्सु के नाम से खुदा ये लानत हमारी जिंदगियों में ना रहे खुदा, ये गुनाह हमारी जिंदगियों में फिर कभी ना आए यस्सु के नाम से खुदा हमें माफ कर दे खुदा हमें तो बोझ उठाना चाहिए था जिस तरह खुदा सिम ने याफत ने किया खुदा अपने कंधों पे
انہوں نے خداوند اس چادر کو، اس کپڑے کو اٹھایا خداوند خدا، اسی طرح آج خداوند خدا ہم جو بھی گناہ میں زندگی گزارے ہم ان کے لیے خداوند خدا دعائیں کریں، شفایت کریں اور درد لیں خداوند خدا، اپنے کندھوں پہ ان کا بوجھ اٹھائیں خداوند خدا، اور خداوند درد لے لے کے دعائیں کریں خداوند ان کے لیے، تاکہ خداوند تو ان کو معاف کرے، اور خداوند خدا یہ جو ہمارے اندر رویہ ہے یسوع کے نام سے یہ ختم ہو جائے، اور خداوند تیرا رویہ سیم جیسا رویہ، یافت جیسا رویہ ہمارے اندر آ جائے، اور یسوع کے نام سے خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ خداوند تو روز روز ہمیں اپنے دل کی باتیں بتا رہا ہے، تو کلام سے ہمیں دھو رہا ہے، تو بتا رہا ہے کہ میری بیٹی میرے بیٹے ابھی میرے اندر یہ غلط کام جو ہیں، یہ گناہ جو ہے میرے اندر کام کر رہے ہیں، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو کتنا پیار سے بھرا ہوا باپ ہے، تو ہمیں روز بتاتا ہے کہ میری بیٹی پاک ہو جا، صاف ہو جا، خداوند یسوع جی، خداوند باپ، خداوند پاک روح، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے لہو سے دھو رہا ہے، پاک صاف کر رہا ہے یسوع جی، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو یسوع کے نام سے خداوند خدا، آج ہم پاک اور صاف ہو گئے، ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع تو نے ہمیں کور کر لیا، تو نے ہمیں بچا لیا، تو نے ہمیں چھڑا لیا اس لعنت سے، اس لعنت کو تو نے ہماری زندگی سے ختم کر دیا ہے خدا، خدا جو تو نے کنعان کو دی تھی خدا، یسوع کے نام سے ہم پہ اب اس لعنت کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ تیرے لہو میں اب ہم کور ہو گئے ہیں خدا خدا، اور آئندہ کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ کبھی یہ ہم گناہ نہ کریں، یسوع کے نام سے ہم اس دعا کو بڑے ایمان سے، توکل سے اور بھروسے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ God bless you۔ اب ہمارے خدا ان کا فضل، اس کی تسلی، اس کا اطمینان ہم سبوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے، جب تک کہ خدا یسوع مسیح آ نہیں جاتا، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے نہیں جاتا، یسوع کے نام سے آمین۔ Amen. آمین Amen. Amen. God bless you, Dee. گاڈ بلیس یو، آمین۔ ہالelujah۔ ہاللویا، ہاللویا۔ Hallelujah.